नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रहने वाला है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। ये वीपी हैं और इनको काफी लंबे समय का अनुभव है, चाहे गोल्ड प्राइस हो चाहे शेयर मार्केट हो। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अनुज भाई, आपका स्वागत है। तो इस हफ्ते हम लोगों को सोने चांदी के भाव को जो ट्रैक करते हैं उनको कौन से इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए? अगर हम क्योंकि जो मेजर डेटा होते हैं वो जनरली हम सीपीआई या पीपीआई के डेटा देखते हैं, बट इस बार जो डेटा आना है वो यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोर रिटेल सेल्स के डेटा आपको यूएस के मार्केट को देखने को मिलेंगे, बिजनेस इन्वेंट्री का डेटा आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो हाउसिंग स्टार्ट के डेटा है, होम सेल्स के नंबर वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पर्टिकुलर जो इस बार डेटा है वो थोड़े से इंडस्ट्रियल साइड में है, हाउसिंग स्टार्ट साइड में है, बिल्डिंग परमिट साइड में है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इंफ्रा के साइड में आपको डेटा देखने को मिलेंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मेटल्स पे आता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम मोमेंटम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मेटल के लिए ये हफ्ता जो है, चाहे वो प्रीशियस मेटल हो चाहे वो बेस मेटल हो, सभी के लिए जो वीक है ये फुलफिल रहेगा। तो एमसीएक्स पे इस वीक आप कितना देख रहे हैं सोने और चांदी का भाव? देखिए, मुझे लगता है कि एमसीएक्स में ऊपर में 59,500 और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1970 से लेकर $1975 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव है। डाउन साइड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करीबन 58,500 काफी अच्छा सपोर्ट है, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1920 एक अच्छा सपोर्ट है। बट मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आपको 1970 से लेकर 1975 और 59,500 से लेकर 59,700 के लेवल देखे जा सकते हैं। और चांदी के भाव में क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से ट्रेड करेगा इस वीक? और देखिए, चांदी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है, और हमने देखा कि जहां हम एक बड़ी गिरावट चांदी में देख रहे थे, करीबन 10,000 पॉइंट की गिरावट हमने देखी थी, वो सिर्फ महज 3 हफ्ते में ही चांदी ने कवर कर लिए। तो जो चांदी की रिकवरी स्पीड है वो बहुत फास्ट है। मुझे लगता है कि चांदी इस हफ्ते कहीं ना कहीं $26 तक, और एमसीएक्स में करीबन 77,500 तक के लेवल चांदी में आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से बेस मेटल रिकवर हुए हैं, मुझे लगता है कि चांदी भी उससे काफी अच्छा क्यूज लेगी, और कहीं ना कहीं बाउंस बैक जो है वो सिल्वर में भी आता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीक के लिए $26 और 77,500, 77,500 का लेवल मुझे लग रहा है कि सिल्वर में देखने को मिल सकता है। और देखिए, इसमें मैं एक आपको एक डेटा शेयर करना चाहूंगा। अगर हम जनवरी फरवरी मार्च के वीक को देखें, तो हमने देखा था कि गोल्ड करीबन 8% इंक्रीज हुआ था। वहीं अगर हम अप्रैल ओके वाले क्वार्टर में अगर देखें तो करीबन 2% के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। इनफैक्ट अगर हम इस क्वार्टर में देखें, जुलाई वाले क्वार्टर में, तो यहाँ पर करीबन 1.77% की हमने गोल्ड में एमसीएक्स में तेजी देखी है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो लास्ट ईयर से तेजी पकड़े हुए था, अब उस एंडम में आता हुआ दिखाई दिया है, और ऑलमोस्ट देखें तो करीबन 7% ज्यादा के रिटर्न अगर हम जनवरी से देखें तो अभी तक के यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो मोमेंटम है गोल्ड का वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स से जो गिरावट हुई है उससे काफी हद तक सपोर्ट दिखा, और इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि $1953 के लेवल अगेन आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव रहा है डॉलर इंडेक्स की गिरावट के साथ। साथ में कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि सरकार ने कुछ नॉन एसेंशियल गोल्ड के लिए इंपोर्ट पर बैन किया था, तो उससे काफी हद तक थोड़ा प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि गोल्ड अभी फिलहाल एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। और इनफैक्ट जैसा कि हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर रहे थे कि जुलाई के एंड से आपको एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी इंडिया में आती हुई दिखाई देगी, और लोग जो ये भाव अब 59,000 58,000 के लेवल आते हुए दिखाई दिए, इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, और खरीदारी फिजिकल मार्केट में फिर लौटती हुई दिखाई देगी। जैसे नेक्स्ट वीक जो है फेड की मीटिंग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हफ्ते हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, फेड की मीटिंग की अगर बात करें तो जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो करीबन 15 महीने के लो पे ट्रेड कर रहा है, और 15 महीने के लो पे आने के बाद कहीं ना कहीं अब ऐसा जो इंडिकेशन है वो आता हुआ दिख रहा है कि हो सकता है कि फेडरल बैंक जो है, फेड की मीटिंग जो है उसमें इंटरेस्ट रेट को पॉज रखें, और हो सकता है कि कुछ हद तक वो घटा भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड गिरी है, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स गिरा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए अब कंसर्न रहेगा, और हो सकता है कि उसको रोकने के लिए वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको या तो रोकते हुए दिखाई दें या फिर कट करते हुए दिखाई दें। तो बढ़ने का तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो परसेंटेज है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है।